अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gauri. We are from Texas, USA, and here on this channel I make daily vlogs, my family routine vlogs, which I would like to share with you all. So this was the little introduction for you all who are newly watching us for the first time and joining us by subscription. So यहाँ पे हुई है सुबह, और सुबह बस मैं जल्दी उठ गई थी तो नहाना वगैरह सब करके उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर दी भगवान की, और बच्चों को भी अपने साथ दर्शन के लिए बिठा लिया था। बस किचन में आई हूँ, दोनों बच्चों के दूध तैयार करूँगी और चाय गरम करने के लिए रखूँगी। चाय आज बना रही हूँ जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, अपनी अदरक वाली स्पेशल चाय। ट्रस्ट मी, मेरे घर में बहुत फेमस है और मेरे यहाँ जो भी आते हैं, अब मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूं, मेरे यहाँ जो भी आते हैं उन सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी रखा है, मीडियम आंच रखी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, बिल्कुल मीडियम। 1 कप पानी बिल्कुल नाप के लिया है क्योंकि 2 कप चाय बना रहे हैं। उसके अंदर आधा अदरक डालूँगी, आधा मतलब कि 1 इंच के बराबर का अदरक लेंगे, एक गांठ वगैरह के हिसाब से। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, आप चाहें तो कम ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी हाउ यू कैन टॉलरेट। बट मैं आपको सच्ची बात बता दूं, ज़्यादा अदरक डालने से भी चाय फट जाती है, इसलिए 1 इंच के बराबर, एक गांठ के बराबर आपको अदरक डालना है उसके अंदर। अब अदरक का पानी उबलेगा अच्छे से, तेज़ आंच पे उसे उबलते रहना है। तब तक हम उसके अंदर 1-2 चम्मच चाय पत्ती मिलाएंगे। चाय पत्ती मिलाने के बाद उसे थोड़ी देर उबलने देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर शक्कर मिलाऊंगी। शक्कर आप अपने मीठेपन के हिसाब से मिला सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आप लेना चाहें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 2 चम्मच शक्कर मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर उबलने दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, शक्कर उसमें मिक्स हो जाए और चाय पत्ती जो डाली है उसका रंग थोड़ा निकल के आए, अदरक, चाय पत्ती, शक्कर आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से उबल जाए। हार्डली कुछ 2 मिनट के अंदर ही आप नोट करेंगे उसके अंदर उबाली आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे बॉईल होगा वैसे वैसे उसका रंग ज़्यादा निकलेगा। इट डिपेंड्स कि आप कितनी कड़क पीना चाहते हैं। उसके बाद 1 कप पानी लिया था तो 1 कप दूध लेना है। याद रखिए आपको 2 कप चाय बनानी है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, कितनी बार क्या होता है, अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आपको ये कप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कप आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो यूज़ में ले सकते हो हमेशा के लिए, या फिर जो कॉलेज या स्कूल के किड्स होते हैं या बिगनिंग लेवल पे बैचलर्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत काम की रेसिपी है, तो इसीलिए। और साथ में मैं इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूंगी। चम्मच डालने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक, पहला तो ये कि जब सब चीज़ें मिक्स करनी है तो उसे एक बार का स्टेयर कर दो। दूसरा ये कि जब बॉइलिंग आती है तो उसके लिए आप चम्मच उसी में रहने दो, उससे बॉइलिंग अगर बाहर निकलती होगी तो वो रुक जाएगी। ये बातें हैं, इसीलिए चम्मच रख देते हैं। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गैस को तेज़ करा है ताकि ये फटाफट से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर उसके अंदर बॉइलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी।
एक बार का और स्टर कर दें। उससे अगर इधर उधर उसका मसाला या अदरक या कोई भी चीज़ साइड में चिपक रही होगी तो वो मिक्स हो जाएगी। बस ये देखिए आपकी चाय बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में बस इसमें उबाली आ जाएगी। और उबाली के लिए मैं क्या करती हूँ, इसे गैस के ऊपर 2-3 बार लेट इट सिट डाउन होने देती हूँ ताकि 2-3 बार इसके अंदर उबाली आए और फिर मैं उसे छान लूँ। ये देखिए बस इस तरीके से हमारी चाय बनके तैयार है। थोड़ी देर में हम इसे सर्व करेंगे। चलिए एक कटोरे में चाय छान ली है। अब साथ में नाश्ता निकाल लेते हैं। नाश्ते में आज थोड़ा मूड हो रहा है, सुबह से ही चटपटा खाने का मन हो रहा था और तो भाकरवाड़ी निकाल ली और साथ में ही नाइस के बिस्किट। हालांकि कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के डैडी टोस्ट लेना पसंद करते हैं और मैं ब्रेड लेना पसंद करती हूँ, पर अब मन हो जाता है कभी कभी चेंज करने का, तो इसीलिए भाकरवाड़ी निकाल ली। अच्छा लगता है कुछ ना कुछ चेंज करने का और चटपटा खाने का। आई डोंट नो, तो इसीलिए मैंने साथ में भाकरवड़ी और बिस्किट निकाल लिए थे, तो आज थोड़ा चेंज हो गया था। तो चलिए हम हमारी चाय एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। बच्चों के डैडी और मैं सुबह की चाय एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को दूध दे दिया है, बच्चे अपने दूध पी के बैठे थे, तो मैंने सोचा अब घर के रूटीन्स कर लेती हूँ, क्योंकि आज शाम को हम लोगों को इनविटेशन आया हुआ है बॉलीवुड नाइट पार्टी का। तो वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे बच्चे अपने खेलेंगे, हम मम्मियाँ अपनी बातें करेंगी, बच्चों के डैडी अपनी बातें करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब सुबह के काम हैं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होने और कहीं पे भी पॉज तो होने ही नहीं है। और खैर अगर घर के काम, हमारे घर के काम अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ करते चलते हैं, वीकेंड लग चुका है। तो बस यहाँ पे तुलसा जी की पानी दे रही हूँ। तुलसा जी थोड़ी सी सूख जाती हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है कि उनको दिन में 2-3 बार पानी देना ही पड़ता है, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने उन्हें पानी दे दिया है। और यहाँ पे सूर्य देवता एकदम सीधे सामने ही आते हैं, ईशान कोण में है ये वाला घर, इसीलिए तो सामने सूर्य देवता निकल रहे थे और यहाँ पे तुलसा जी थी। तो मैंने इसीलिए साथ के साथ ही ये चीज़ भी रिकॉर्ड कर ली कि सामने सूर्य देवता है और इधर तुलसा जी। बच्चों के डैडी अपना पेपर वर्क कर रहे थे, मेरे घर के काम चल ही रहे थे।
मैंने सोचा शाम को ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बच्चों को मौका नहीं मिलेगा पढ़ाई करवाने का, तो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। रीडिंग, राइटिंग और मैथ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मेरे घर में भी वही चीज़ चलती है। फिलहाल यहाँ पे दोनों बच्चों को बिठाया है रीडिंग करने के लिए। तो प्रीशा अपनी रीडिंग कर रही है, आदि अपना रीडिंग कर रहा है। उसके बाद प्रीशा को लिख लिख के और पढ़ के करना है, सब कुछ एक बुक के साथ करना है। और आदि का जो है वो सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। बुक अगर मिलेगी तो लाइब्रेरी की मिलेगी, लेकिन अगर उसको सिलेबस वाली जो इस साल का सिलेबस है उसके हिसाब से चलना है तो वो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के हिसाब से। सो बेसिकली जो बच्चों को जो चीज़ अलाउड की गई है हमें उसी तरीके से, उसी पैटर्न से पढ़ाना है, ये यहाँ के रूल्स है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की दोनों की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो। 7 दिन बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो याद करने लग जाते हैं। जैसे हमें भी याद है कि हमें भी बचपन में कंटिन्यू एक सिलेबस मिलता था, एक पढ़ाई होती थी, रोज़ के रोज़ वही चैप्टर पढ़े जाते थे, तो हमें भी याद हो जाता था। सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी वही पढ़ाई है, आज भी वही तरीका है। हाँ, बस मायने चेंज हो गए हैं, इनका स्टाइल चेंज हो गया है। पहले बुक में से पढ़ा जाता था, अब ऑनलाइन पढ़ा जाता है, ऑनलाइन ऐप्स हो गए हैं। नए ज़माने की नई चीज़ें इन्हीं के साथ आगे बढ़ता चला जाता है इंसान। तो चलिए, यहाँ पे आदि को फ़िलहाल पढ़ा रही थी और आदि के साथ बात करती जा रही थी कि कौन से पजल्स हैं, ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उधर प्रीशा के साथ बैठी हुई थी। हालांकि दोनों बच्चों को बिठा के पढ़ाना एक बहुत बड़ा टारगेट है, फिर भी दोनों बच्चे बैठ गए, और कम समय के लिए सही पर बैठ गए। मैंने दोनों बच्चों का टाइम टेबल बना रखा है 30 मिनट्स का, उससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट्स में बच्चे इस उम्र में बहुत होता है 30 मिनट्स। अगर 1 घंटा कर दूंगी तो बच्चे लेज़ी फील करना शुरू कर देते हैं। कुमांस में और मोस्टली आउटसाइड ट्यूशन्स में सिर्फ 20-20 मिनट के सेशंस होते हैं। तो अगर घर में मैं इसे 30 मिनट का दे रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल में भी 25 मिनट दिए जाते हैं या 35 मिनट्स दिए जाते हैं, तो इट्स फेयर इनफ। 30 मिनट्स रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स। बाकी सोशल स्टडीज़, साइंस, ये सब स्कूल में कर लेते हैं। घर में भी करते रहते हैं बच्चों के डैडी और बच्चे साथ में मिलकर इतने सारे साइंस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया है, थोड़ा खाने की तैयारी कर दी थी क्योंकि शाम को जल्दी जाना है, और फिर पता चला कि घर के कामों से ही छुट्टी नहीं मिल रही है, तो तैयार कब होंगे वाला काम नहीं करना है। इसीलिए मैंने सोचा चलो लगे हाथों बच्चों को भी नहला देती हूँ, खाना बना लेती हूँ और बर्तन भी कर लेती हूँ। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे जिस दिन बाहर भी जाना होगा या कोई आ रहा होगा आपके घर पे, हम मम्मियाँ कभी हमारे काम से छुट्टी नहीं पा सकती। ट्रस्ट मी, दिस इज सो मैनी ईयर्स गोइंग ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। उफ, सीरियसली यार। बर्तन मांजने के बाद, किचन साफ करने के बाद, खाना बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद सच्ची में कभी कभी बॉडी थकने लगती है, नींद आने लगती है, ऐसा लगता है सो जाऊं। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो सारे काम करते करते दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं देख पाते हैं, सीरियसली। अरे आजकल तो मैं सच्ची बात बताऊँ कि हाथ में फ़ोन होते हुए आप कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर भी टाइम नहीं देख पाते हैं। ये सिर्फ बोलने की बात है कि आपके हाथ में फ़ोन है देख लो, पर मैं सच्ची बताऊं अगर काम में बिजी होते हैं तो आप नहीं देख पाते हैं, टाइम तक नहीं देख पाते। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी चल रही है। कितनी बार ऐसा होता है काम करते रहते टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। फिर याद आता है कि अरे ज़रा सा टाइम देख लेते हैं।
टाइम तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। बट खैर, मैं तो तैयार हूँ शाम को जाने के लिए, लेकिन अभी बच्चों को लेके थोड़ी सी देर के सोने के लिए सोच रही थी कि चलो अभी मैं थक गई हूँ तो दोनों बच्चों को लेके सोती हूँ। लेकिन नहीं, दोनों बच्चों ने मुझे मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं एक काम करती हूँ, किचन साफ हो जाए उसके बाद जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटने के लिए भी कोई आधा घंटे की ज़रूरत नहीं है, एक पावर नैप होता है जिसमें 5 से 10 मिनट में जाके सो जाऊँ। तो बस मैंने सोचा कि 5-10 मिनट सो जाऊंगी, आंख बंद करके लेटूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा बॉडी को भी और मेंटली भी अच्छा लगेगा, थोड़ा रिलैक्सिंग लगेगा। पर मैं जहाँ सोने के लिए गई हूँ दोनों बच्चे आ गए 1 बाय 1 कि मामा हम भी सोना चाहते। मैंने कहा चलो ठीक है दोनों सो जाओ। फिर आदि उठ के चला गया तो मैंने प्रिशा को सुला लिया। पर प्रिशा को उसी वक्त पानी पीना है, उसी वक्त बाथरूम जाना है, उसी वक्त हैंड वॉश करने हैं। प्रिशा की बहुत सारी डिमांड्स हो जाती है। तो बस मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, उठते हैं, उठ के शाम के स्नैक टाइमिंग की और टी टाइम की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि वो काम करके निपटूंगी उसके बाद हम लोगों को तैयार होना है, तैयार होके जाना है, दोनों बच्चों को तैयार करना है 1 बाय 1। ये सारे कामों में इतना टाइम लग जाता है। तो भाई हम लोग तो तैयार हो गए हैं जैसे तैसे भागम भाग करते हुए दोनों बच्चों के साथ, हम दोनों बड़े, और हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ कॉल्ड बॉलीवुड नाइट पार्टी। तो हम लोग तो हमारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आई नो बहुत सारे वीडियोस में आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ पे सब अपने ओन सिंगर्स अपनी वॉइस में गा रहे थे, जो कि थोड़े टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है इसीलिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों से मिलना हो गया, काफ़ी सारे लोगों से हमने पहचान करी तो अच्छा लगा। टेक्सास इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के जाई हो, हवा जरा महक थोड़ी, नजर जरा बहक थोड़ी, ये शाम तूने जरा, ये शाम तूने जरा, ये दिल संभल तो है